उत्तराखंड निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हैं। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर यह सूची जारी की गई है, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से 100 वार्डों के लिए प्रत्याशियों की सूची का ऐलान किया गया, तो वहीं कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां एक कदम और आगे बढ़ाते हुए नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये लिस्ट जारी हुई है। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है, इस लिस्ट में तरजीह दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है। देहरादून के सभी वार्ड के लिए उतारे प्रत्याशी। नगर निगम देहरादून के 100 वार्ड्स पर कांग्रेस की तरफ से भी सूची जारी कर दी गई है, जहां एक तरफ बीजेपी की सूची सामने आई, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। और इस तरह से अब नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी अखाड़े में। वहीं उत्तराखंड में जल्द होने जा रहे नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज है, जिसके चलते हरिद्वार के पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का रुड़की का दौरा रहा। रुड़की पहुंचे वो, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें आपको, बीजेपी ने जिन नेताओं को नगर पंचायत चेयरमैन और नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया था, उन्होंने पार्टी का आभार जताया है और उन्हें जीत का भरोसा भी दिलाया है कि जीतेंगे तो हम ही, हमारी तैयारियां पुख्ता है। और इसी दिशा में रुड़की दौरे पर पहुंचे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तस्वीरें देखिए आपके सामने, जहां उनका हुआ भव्य स्वागत। प्रत्याशियों ने पार्टी का आभार जताया कि हम पर जो विश्वास पार्टी आलाकमान ने किया है, उस पर हम जरूर खरा उतरेंगे, जीत कर दिखाएंगे। तस्वीरें देखिए फूलों का गुलदस्ता भेंट करके पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका यहां कुछ इस अंदाज में स्वागत किया गया। और इसलिए इस समय बहुत ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी अपनी सरकार बना रही है। आज मुझे बहुत खुशी है कि जो उत्तराखंड का जो स्थानीय निकायों का चुनाव है, उसकी जो पहली सूची है वो जारी हो गई। पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह है और हम लोगों ने ऐसे चेहरों को हमारे संगठन ने तय किया है, जिनकी अपनी ज़मीन भी है, जिनका जो व्यवहार भी है और लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो मुझे बहुत खुशी है कि पूरी बीजेपी एकजुट होकर के लड़ेगी और निश्चित रूप में कल तक हमारे शायद नगर निगमों के भी। देखिए, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे दोबारा विश्वास किया और मुझे इस योग्य समझा कि मुझे दोबारा उन्होंने टिकट दिया है। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा आपके माध्यम से। और दोबारा चुनाव में है, चुनाव दमदारी से लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 100% भारतीय जनता पार्टी जीत के दर्ज करेगी। किससे मानते हैं मुकाबला? भी तो घोषित नहीं हुए हैं। देखिए, मुकाबला क्या है कि मुकाबले में शायद अब की बार, जैसा मैं सुन रहा हूँ, 2 ही कैंडिडेट हैं, तो मुकाबला जब 2 ही हैं तो व्हाट ऑब्वियस है, सामने वाले से ही होगा। बात कीजिए जबरेटा की, 3 या 5 साल की अवधि में संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, तो ऐसी बहुत सारी कमियां रह जाती हैं छोटी छोटी, जिनको पूर्ण करने का पूरा कार्य अब किया। एक बहुत छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं और लगातार पार्टी के हित में काम किया है, तो इस बार पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा, तो अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय सांसद जी का, पूर्व सांसद जी का, माननीय प्रदेश का, जिले का, सभी लोगों का बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी सरकार से भी लड़ाई लड़ी है। जब मेरी नगर पंचायत का जियो रुक गया था तो रुड़की में मिलाने की नगर निगम में बात हो रही थी, मैं कोर्ट में गया कि नहीं, हम जो है पंचायत में अपने यहाँ का विकास नहीं कर पाएंगे, हमें जो है शहरी बनकर
हमारे जो है ढंढेरे का विकास हो पाएगा। और कोर्ट में जाके हमने उस लड़ाई को जीता भी और हमारी सरकार ने उस चीज को सुना भी बाद में कि नहीं, हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है वो ठीक थी। और उसके बाद में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, डेवलपमेंट के लिए लड़ाई लड़ी है, पुल के लिए लड़ाई लड़ी है। संघर्ष हमेशा से रहा है, 5 साल से लगातार करता आ रहा हूँ और इसी का फल है कि आज जो मुझे मिला है। वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में चुनावी समर की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। डीएम एसएसपी ने नामांकन कक्षों का औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्था की कसौटी परखी। प्रशासनिक अधिकारियों ने रिटर्निंग ऑफिसर को कड़े निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। डीएम ने भी साफ कहा कि निर्वाचन आयोग के नियम सर्वोपरि है, उनका पालन होना बहुत जरूरी है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के मुताबिक हर कोने पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह होगा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। काशीपुर की कड़ी निगरानी न केवल स्थानीय प्रशासन का दमखम दिखाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि उत्तराखंड चुनावी प्रक्रिया में नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है। जनता के बीच डीएम एसएसपी की जोड़ी की इस मुस्तैदी की जमकर तारीफ हो रही है। प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। काउंटर्स अलग अलग बनाए गए हैं। यहाँ पे आप सभी कक्षों में नामांकन के लिए इस हिसाब से व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। चेकलिस्ट पूरी प्रोवाइड की जा रही है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन रहे। जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, संभावित प्रत्याशी नामांकन के लिए, उनको ये पता रहे कि उनको क्या क्या करना है। अकाउंट खोलने की भी सुविधा प्रोवाइड की गई, बैंक भी आज खुले रहे। तो कोशिश ये की जा रही है कि क्योंकि 4 दिन की अवधि में जो हमको प्रक्रिया संपन्न करानी है, उसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अधिकारी महोदय के साथ रुद्रपुर, गदरपुर और इस काशीपुर के नामांकन केंद्र को हम लोगों ने निरीक्षण किया और सभी सुरक्षा के इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो इसमें निर्देश दिए गए हैं उसका भी पालन कराया जाएगा और कुछ बिंदु थे जिस पर कि हम लोगों ने विचार किया था वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। मतदान केंद्रों में जो संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य केंद्र हैं उनको निर्धारित किया गया है और हमारी कोशिश रहेगी कि अति संवेदनशील से उसमें पुलिस की कार्रवाई हो, जिससे कि वो संवेदनशील और संवेदनशील से सामान्य स्तर पर आए। वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब खबर हरिद्वार से, जहां एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आगामी नए साल 2025 नगर निकाय चुनाव, नेशनल गेम्स, नशा मुक्ति अभियान और यातायात व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। एसएसपी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, नए कानूनों का प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ये सुनिश्चित करने और संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए। नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाना चाहिए। इस दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाने पर जोर दिया। नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन और ऑपरेशन किरण को प्रभावी बनाने के लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी हुए हैं। नेशनल गेम्स की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था के लिए खेल विभाग से समन्वय स्थापित करने की बात कही गई। 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या के मद्देनजर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। आप मेरे से मांग लीजिएगा, मैं देहात से भी आपको दे दूंगा। आपको जहां से फोर्स चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल ये समझ लीजिए न्यू ईयर में लोग आ रहे हैं, भीड़ भी आएगी, उसको भी आप असेस कर लीजिए। और स्नान भी है और आगे न्यू ईयर का भी ओकेजन है, तो आप पहले से आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आपको किस तरीके से ट्रैफिक को संचालित करना है। और सभी सर्कल अफसर इसको एक बार देख लेंगे। सबसे पहले मैं एसपी सिटी को कहूँगा और सीओ ट्रैफिक को कि आगामी जो मुख्य जो हमारे ओकेजन है, जिसमें हमारा नववर्ष भी आ रहा है, उसके साथ ही हमारा सोमवती अमावस्या का स्नान भी है, तो इसके संबंध में जो भी इनकी तैयारियां हैं उसके बारे में एक बार मुझे। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का कहर, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से और शीतलहर को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोग एहतियात बरतें, अपने आप को बचा सकें, सेफ रख सकें। देहरादून में इसी के मद्देनजर 12वीं तक के स्कूलों को 4 जनवरी तक के लिए एहतियातन बंद करने का फैसला लिया गया। देहरादून के डीएम की तरफ से यह आदेश जारी किया गया स्कूलों को बंद करने का। 4 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि जबरदस्त बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है।
शीतलहर चल रही है। इस वजह से बच्चों को बचाने की दिशा में देहरादून के डीएम की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। स्कूलों को ये आदेश दिए गए हैं कि 12वीं तक के सभी स्कूल 4 जनवरी तक कम से कम बंद रहेंगे। तो बारिश, बर्फबारी, शीतलहर के चलते यहां पर ठंड का सितम लगातार जारी है। ठंड का प्रकोप लगातार चल रहा है और इस वजह से फिलहाल ये अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोग अपने अपने स्तर पर एहतियात बरत सके, अपने अपने घरों में रह सके। स्कूलों को भी बंद करने का फैसला इसी के मद्देनजर ले लिया गया है। खबर हरिद्वार से ही, जहां देर रात से लगातार हो रही बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां बढ़ गई हैं, दोगुनी हो गई है। सर्दी में इस मौसम ने और ज्यादा लोगों के लिए परेशानियों को बढ़ा दिया। बारिश ने जहां लोगों को अपने अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं कामकाज पर भी इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में, सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि स्कूली बच्चों को भी ठंड और बारिश की मार झेलनी पड़ रही है। इसी वजह से देहरादून के अंदर भी बाकायदा ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं स्कूलों को बंद रखने के। हरिद्वार में भी इस दिशा में काम हो रहा है। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, इसलिए एहतियात के तौर पर अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है ताकि जनजीवन और प्रभावित ना हो सके, लोग अपने आप को बचा सके। हरिद्वार के आसपास के इलाकों में भी ठंड बढ़ चुकी है। रुड़की में भी तापमान घटकर 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। सुनील पटेल हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सुनील, क्या कह रहा है मौसम का मिजाज यहां पर और किस तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं इस मौसम से, इस ठंड के सितम से निपटने को लेकर? शिल्पा, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश का जो प्रकोप है वो देखा जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो मैदानी इलाकों में हालांकि बारिश है, लेकिन ऊपरी इलाकों की हम बात करें तो बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जो ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। उस ठंड की वजह से देखा जाए तो लोगों की जो ठिठुरने वाली जो ठंड है वो उत्पन्न हो गई, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो काफी देर से यहाँ पर जो ठिठुरने वाली ठंड है वो देखी गई है, लेकिन अब घरों में लोग कैद होना शुरू हो गए हैं। सड़कों पर जो है सन्नाटा पसरा है। जैसे कोहरे का देखा जाए तो कोहरे का सितम भी देखा गया है। कोहरा भी सुबह देखा जा रहा था, जिसमें आवाजाही में लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन धीरे से चलने की प्रशासन हिदायत देता है कि भाई जो कोहरे का प्रकोप जब आता है, किसी सड़कों पर दिखाई नहीं देता कुछ, तो उससे जो है जो वाहन चालक है उनको धीमी गति से चलने की आदेश जो प्रशासन समय समय पर बताता रहता है, किस तरह से उनको रहना है, चलना है। हालांकि प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो रैन बसेरों को लेकर भी जो प्रशासन है उन्होंने तैयारी की है। सभी रैन बसेरे खोले गए हैं कि जो लोग बाहर सोते हैं, सड़कों पर रहते हैं, जो कोई गरीब है, अधिकारी है, तो उनको वहां पर रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। शिल्पा, वहीं अगर देखा जाए तो जो बर्फबारी के कारण जो है मैदानी इलाकों में ठंड का जो प्रकोप है बढ़ता देखा जा रहा है। हालांकि टेम्परेचर कहां तक पहुंच जाता है? 15 डिग्री टेम्परेचर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? बिल्कुल शिल्पा, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में जो गिरावट है वो भारी गिरावट आई है कि 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान यहाँ पर पहुंचा है हरिद्वार जिले के अंदर भी। उसी को लेकर देखा है तो जो लोग हैं वो घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, और जिस तरीके से जो बारिश है, बारिश की वजह से और ठिठुरने वाली ठंड उत्पन्न हो रही है। शिल्पा, शुक्रिया आपका सुनील पटेल, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे। अब खबर उत्तरकाशी से, जहां रात से लगातार बारिश हो रही है। लगभग 1 फीट बर्फबारी यहां पड़ चुकी है। खरसाली रोडी टॉप ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमकर बर्फबारी की खबर है। बर्फबारी होने की वजह से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है। बीआरओ की टीम मार्ग को खोलने में जुटी हुई है। जो बर्फ वहां पर पूरे मार्ग पर पड़ चुका है, उस बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। मशीनें वहां पर लगी हुई है ताकि इस मार्ग को खोला जा सके, यहां से वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करवाई जा सके। खबर अल्मोड़ा से, जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। अल्मोड़ा में मौसम ने करवट ले ली है। बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम बदलने की वजह से तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड होने की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो गया। अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र बिनसर, शीतला खेत, कसार देवी और जागेश्वर धाम में हिमपात होने की संभावना है।
मौसम की वजह से पर्यटक स्थलों पर वहां पर टूरिस्ट को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर जहां बर्फबारी की वजह से रोड पर फिसलन की वजह से लोगों की जान सकते में आ गई है। लोग अब डरे हुए हैं, टूरिस्ट वहां पर डरे हुए हैं। हालांकि बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब उनको जान का खतरा भी सताने लगा है। तमाम टूरिस्ट प्लेसेस पर फिलहाल इस तरह की कमोबेश परिस्थितियां बनी हुई है। कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित होता हुआ। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।